यदि एक अभियुक्त अपनी बेल एप्लीकेशन में अपने अपराध की स्वीकृति कर लेता है, यानी उसने जो बेल एप्लीकेशन विथ एफिडेविट दी जाती है उसमें अपने अपराध की स्वीकृति करने वाले तथ्य यहाँ पर लिख दिए। एक तरीके से मैं डायरेक्टली बोलूँ कि उसने अपने अपराध की स्वीकृति बेल एप्लीकेशन में कर ली है, तो ऐसी बेल एप्लीकेशन के तथ्यों के आधार पर उसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है या नहीं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम इसी लीगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप यदि एडवोकेट हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये वीडियो आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों, होता क्या है, जब गंभीर अपराध किसी के अगेंस्ट दर्ज होता है और उसे पुलिस पकड़ के यहाँ पर जेल में भेज देती है, तो उसका प्रथम यहाँ पर सबसे पहला कदम यही होता है, वो पूरी जान इसमें लगा देता है कैसे भी मैं जेल से बाहर निकलूँ, और एडवोकेट जैसी सलाह देता है उसके आधार पर वो चलता है। और यहाँ बेल एप्लीकेशन में भी कई बार यहाँ पर वो अपने जो बेल एप्लीकेशन में जो तथ्य लिखता है उसमें वो अपने अपराध की स्वीकृति कर लेता है, वहाँ कहीं ना कहीं वो अपने अपराध की स्वीकृति कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर कोर्ट में चार्जशीट आएगी, ट्रायल चलेगा, तो कोर्ट में ऐसे तथ्य जो बेल एप्लीकेशन में विद एफिडेविट लिखे गए हैं उनकी एविडेंस वैल्यू क्या होती है, क्या वो सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस होते हैं, क्या उनके आधार पर यहाँ अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है या नहीं, और कब किया जा सकता है, इन तथ्यों के आधार पर दोष सिद्ध, ये समझने की बात है। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी प्रोसिक्यूशन स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि ऐसे ही मामलों में कई बार यहाँ अभियुक्त के द्वारा यहाँ अपने अपराध की स्वीकृति कर ली जाती है अपनी बेल एप्लीकेशन में। एक लड़की होती है जिसकी उम्र यहाँ पर लगभग 16 वर्ष के आसपास होती है। एक लड़का होता है जिसकी उम्र यहाँ पर लगभग 21 या 22 साल के आसपास होती है। तो लड़की एक दिन यहाँ मार्केट जाती है और गायब हो जाती है। लड़की की माँ काफ़ी ढूंढने का प्रयास करती है, लड़की नहीं मिलती है। आसपास के लोगों से वो पूछती है, वहाँ से उसे कोई सूचना प्राप्त होती है, और उस सूचना के बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में तहरीर देती है कि मेरी लड़की को एक लड़का यहाँ, उसका नाम ये है, वो बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। ठीक है, ये वो तहरीर देती है और उस लड़के के अगेंस्ट यहाँ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस पता करने की कोशिश करती है, जो भी उसके मुखबिर होते हैं वो सूचना देते हैं, वो यहाँ कई जगह तलाश करती है और अंततः लड़का लड़की एक जगह मिल जाते हैं। लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लड़की यहाँ पर जब लड़की से उसकी उम्र के संबंध में पूछा जाता है तो उसके घर वाले यहाँ पर 16 या 15 वर्ष इस तरीके से उम्र बताते हैं, जिसके आधार पे यहाँ पर 3/4 पॉक्सो एक्ट भी यहाँ पर बढ़ जाती है, और साथ ही साथ 376 आईपीसी बलात्कार की धारा बढ़ जाती है, 363, 366 ये भी यहाँ पर धाराएं जुड़ जाती हैं, और अभियुक्त को यहाँ पर गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है और उसे जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेज दिया जाता है। अब उसके लड़के के घर वाले यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और वो किसी भी तरीके से, उनका पहला कदम यही होता है कि लड़के को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकाला जाए। तो यहाँ वो एडवाइस लेते हैं एडवोकेट की, और वो यहाँ पर क्या बेल एप्लीकेशन देते हैं, और बेल एप्लीकेशन में लिखते हैं कि मेरे लड़के के यहाँ पर इस लड़की से प्रेम संबंध थे, ये दोनों अपनी मर्जी से गए थे, घर से भाग गए थे क्योंकि घर वालों को एतराज़ था। ये सब चीज़ें वो यहाँ लिख देते हैं, और अपने डिफेंस के लिए यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि उम्र है वो यहाँ 18 वर्ष से ऊपर है। ये बेल एप्लीकेशन के यहाँ पर फैक्ट्स होते हैं। इस बेल एप्लीकेशन के आधार पे अभियुक्त को किसी तरीके से जमानत मिल जाती है, और यहाँ पर कोर्ट में चार्जशीट आती है, और चार्जशीट के आधार पे यहाँ पर एक्यूज्ड के अगेंस्ट यहाँ ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल के दौरान जो टीसी पेश की जाती है लड़की की, जिस स्कूल में वो पढ़ रही थी, उसमें उसकी उम्र यहाँ 15 वर्ष बताई जाती है, और मेडिकल में उसकी उम्र आती है 16 वर्ष। तो दोस्तों, यहाँ बेल एप्लीकेशन में डिफेंस ये दिया गया था कि लड़की बालिग है और जो सब कुछ हुआ वो अपनी मर्जी से हुआ,
कोई यहाँ पर ऐसा नहीं था कि मर्जी ना हो और लड़की 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है, इसलिए वो अपनी कंसेंट देने में सक्षम है, इसीलिए यहाँ कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ है। तो ये बेल एप्लीकेशन में ये ग्राउंड्स बनाए गए थे डिफेंस के। लेकिन यहाँ जब ये चीज़ें सब चार्जशीट में लगाई गई, टीसी लगाई गई, तो यहाँ एक्यूज्ड के वकील के द्वारा डिफेंस बदल दिया गया और उसने पूरे ही मामले को नकारा कि एक्यूज्ड के द्वारा किसी लड़की को नहीं ले जाया गया था। ठीक है, ये एफआईआर लेट दर्ज कराई गई थी और ये सब झूठा पूरा फॉल्स फैब्रिकेटेड मामला मेरे अगेंस्ट दर्ज करा दिया गया है। ये पूरा डिफेंस लेके पूरा ट्रायल लड़ा गया। पूरे ट्रायल के दौरान जो प्रोसिक्यूशन की ओर से जो भी विटनेसेस पेश किए गए, जो यहाँ पर कहें कि स्टार विटनेसेस थे, उनकी गवाही में बहुत बड़े कंट्राडिक्शंस थे और उनके आधार पर यहाँ एक्यूज्ड को सज़ा नहीं दी जा सकती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि बेल एप्लीकेशन में अपराध की यहाँ पर स्वीकृति की गई थी। तो क्या बेल एप्लीकेशन में किए गए कन्फेशन को यहाँ पर वैलिड कन्फेशन माना जाएगा, उसके आधार पर एक्यूज्ड को यहाँ पर सज़ा हो सकती है या नहीं? यही हमारा क्वेश्चन था। ये आपने स्टोरी समझ ली तो आप बताने का प्रयास करें, इस वीडियो को रोक लें और आप अपना उत्तर सोच लें। तो दोस्तों, मैं इसका आपको उत्तर बताने का प्रयास करता हूँ। एक महत्वपूर्ण केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सोमनाथ थापा। ये केस है 1996 का। इसमें ये अवधारित किया गया था कि बेल एप्लीकेशन फैक्ट्स आर नॉट एविडेंसरी एडमिशंस एट ट्रायल, एक्यूज्ड कैन रिजाइल विदाउट परजुरी इम्प्लीकेशंस। तो इसमें स्पष्टता ये कहा गया था कि जो बेल एप्लीकेशन में जो ऐसे फैक्ट्स लिखे जाते हैं जिनके आधार पे एक्यूज्ड का कन्फेशन होता है, वो यहाँ पर कन्फेशन उसके आधार पे नहीं माना जा सकता है। तो बेल एप्लीकेशन में किए गए ऐसे तथ्य जिनके आधार पे एक्यूज्ड अपने अपराध की स्वीकृति कर रहा है, वहाँ उसे कन्फेशन नहीं माना जाएगा, स्वीकृति नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस केस में स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है। और बेल एप्लीकेशन के साथ प्रस्तुत एफिडेविट में किए गए कथनों को धारा 17 से 21 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो सेक्शन हैं उनके अंतर्गत औपचारिक यहाँ स्वीकृति की प्रकृति का नहीं माना जा सकता है तथा उपयुक्त कथन विचारण के समय एवं हेतु अभियुक्त पर बाध्यकारी नहीं है। तो ऐसे कथनों के आधार पर अभियुक्त को यहाँ पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है, आप समझी गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रोसिक्यूशन का जो एडवोकेट है, जो पीड़िता का एडवोकेट है, वो क्या करे? तो प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट को क्या करना है, उसे पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका वो यूज़ कैसे कर सकता है। जो डिफेंस की तरफ से, जो एक्यूज्ड की तरफ से जो विटनेसेस लाए जा रहे हैं, उनको यहाँ पर कंट्राडिक्ट करने के लिए, उनकी गवाही को संपोषण करने में यहाँ पर इसका यूज़ वो कर सकता है। तो वो यहाँ पर जो भी विटनेसेस डिफेंस की तरफ से आ रहे हैं उन्हें ये दिखाए और वो उस कहानी के बारे में उनसे पूछें कि यहाँ पर जो एक्यूज्ड की माँ ने जो बेल एप्लीकेशन में एफिडेविट दिया था उसमें तो ये लिखा था कि दोनों के प्रेम संबंध थे और दोनों अपनी मर्जी से गए थे, आप इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? यदि विटनेसेस यहाँ पर डिफेंस का विटनेसेस इन चीज़ों को कबूल कर लेता है तो यहाँ ये कोर्ट की गवाही हो जाएगी। कोर्ट की गवाही में ये आ जाएगा और यहाँ आएगा और उसकी एविडेंसरी वैल्यू यहाँ वो सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस होती है और उसके आधार पे यदि और भी साक्ष्य देखे जाएंगे और कोर्ट को लगता है तो कोर्ट यहाँ पर अभियुक्त को दोषित कर सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो था।